नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। अलवर जिले की कोट कासिम पंचायत समिति की ग्राम पंचायत घी काका के वर्तमान सरपंच व कोट कासिम सरपंच संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह चौधरी सरपंच पद पर पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत घी का पंचायत समिति कोट कासिम जिला अलवर। जो यहाँ मेरे साथ आज शख्स बैठे हैं ग्राम पंचायत सरपंच तो कुलदीप सिंह जी। इनसे आज हमने खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। जैसे कि ये सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो इनके पास दो पद है और 27 ग्राम पंचायतों की इनके ऊपर जिम्मेदारी भी है। तो सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब जी। तो सरपंच साहब, बात करें आपके राजनीतिक परिचय की। जैसे कि आपके ऊपर 27 ग्राम पंचायतों का कार्यभार भी है और आपको सरपंच संघ का अध्यक्ष भी बना रखा है और 27 सरपंचों की आपके ऊपर बागडोर भी है और आपने एक बड़ी पहल की और अपनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो इसके बारे में बताइए और राजनीतिक परिचय बताइए हमें। मैं लास्ट टाइम में चुनाव लड़ा था सरपंची का जी, लेकिन उस टाइम मैं हार गया था कुछ वोटों से। फिर उसके बाद मैंने फील्ड में रह के लोगों की सेवा की, बड़े बुजुर्गों के छोटे छोटे काम, पेंशन है, बच्चों के जाति प्रमाण पत्र है, युवाओं के काम किए, पंचायत समिति में, एसडीएम ऑफिस में, जगह जगह जाके उनके काम किए जी। उनका मेरे को फल मिला जी। फिर मैं दोबारा चुनाव लड़ा, दोबारा मैं दुगने मतों से जीता जी। 659 वोटों से मेरे को जीत मिलाई। सभी ने प्यार दिया मेरे को जी और मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ जी और गांव के विकास के लिए काम कर रहा हूँ। क्या बात है। तो सरपंच साहब, बात करें ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे तो बहुत होते हैं। जो अहम मुद्दा है वो शिक्षा का, और कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अपने ऑफ कैमरे में बात की, जैसे कि आपकी निजी संस्थाएं भी है, कोचिंग भी आपने डाल रखी है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी कर रखी है और बच्चों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी मिल रही हैं। तो इसके ऊपर बताइए, अपने यहाँ ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा का क्या स्तर है? देखो, शिक्षा के स्तर के लिए मैं पहले भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने आते ही सबसे पहले क्या किया कि अपने गांव में क्या है कि जो स्कूल की भवन था वो पुराना हो चुका है और उसमें स्पेस भी कम है। भाई बच्चे कम बढ़ाएं, कैसे करें। तो हमारे गांव से बाहर एक फील्ड है 5 बीघा का स्कूल का। तो मैंने सबसे पहले वहाँ पे रमसा से कोशिश करके वो 2 कमरे वहाँ पे बनवा दिए हैं जी। और अभी मेरे गांव में एक डोनेट किया है एक ने 5,20,000। तो मुख्यमंत्री जन सहभागिता के तहत 2 कमरे वहाँ से सैंक्शन हो गए और 1 कमरा अभी रमसा से और सैंक्शन होके आया। तो उनका भी अभी काम स्टार्ट होने वाला है। इस तरह से 5 कमरे वहाँ हो गए और हम वहाँ पे सेटअप लगा रहे हैं। तो गाँव को स्कूल से बाहर वहीं पे खेल मैदान है। खेल मैदान के लिए मैं खुद मेहनत करके एक ट्रैक, बच्चों के दौड़ने के लिए 400 मीटर का ट्रैक, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल कोर्ट और ये वहाँ पे बनवाने के लिए और 150 फीट लंबी स्टेडियम टाइप में सीढ़ियाँ बनवाने के लिए वहाँ पे काम चालू कर रहा हूँ। क्या बात है। तो जैसे कि जो छात्र नेता हैं उनको भी काफ़ी सुविधा मिलेगी, बालक बच्चों को सुविधा मिलेगी खेलने के लिए और नशे से भी दूर रहेंगे। तो सरपंच साहब, देखा जाता है अपने ग्रामीण क्षेत्र है, इसके अंदर बालिकाओं को हर क्षेत्र में पीछे रखा जाता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, खेल मैदान ले लीजिए, अदरवाइज कम एज के अंदर उनकी शादी कर दी जाती है, जिसे अपने बाल विवाह बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ की बात करें तो बालिका शिक्षा का क्या स्तर है? नहीं, यहाँ पे बालिका शिक्षा ठीक है। यहाँ पे हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। मेरे गांव में काफ़ी बालिकाएं थी जो गवर्नमेंट जॉब में लग रही हैं, टीचर हैं और यहाँ पे एजुकेशन का स्तर अच्छा है जी। तो सरपंच साहब, आप भी एक युवा सरपंच हो और आज आपको जिताने के अंदर अहम भूमिका युवाओं की भी रही है। तो आज आपको पूरे भारत देश के युवा देख रहे हैं, ग्राम पंचायत जिले के युवा देख रहे हैं। तो नशे की प्रवृत्ति की बात करें तो अपनी ग्राम पंचायत के अंदर नशे की प्रवृत्ति का क्या स्तर है? देखो, नशे में नए युवा बढ़ रहे हैं, नशे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम गांव में पंचायत कर रहे हैं, उनके घर वालों को भी समझाते हैं, बच्चों को, और नशे के लिए हम रोकथाम के लिए भी थाने में भी कई बार पुलिस वालों को भी मैंने बोला है स्पेशली भाई एक बार राउंड लिया करो। वैसे भी समझाते हैं गश्त के दौरान कि बच्चे नशे से दूर रहे। जी बिल्कुल, इसके लिए हम कर रहे हैं। सरपंच साहब, आज आपको पूरे भारत देश के युवा देख रहे हैं, तो नशे से दूर रहने के लिए आप इनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा भाई अपने तैयारी करो, एग्जाम की तैयारी करो। गांव में मैं जिम लगवा रहा हूँ, जिम करो, फिजिकल की तैयारी करो, सुबह शाम दौड़ने जाओ, ग्राउंड में जाओ। अगर उसमें क्या है कि टाइम बट जाएगा तो क्या है कि नशे से दूर रहेंगे बच्चे। जी, तो ये युवाओं के लिए खुशी की लहर है कि जो सरपंच साहब का कहना है कि मैं ग्राम पंचायत के अंदर एक जिम का प्रावधान कर रहा हूँ कि जो बच्चों के लिए वो जिम भी अपनी ग्राम पंचायत स्तर पे होगी, ना कि शहरों देखने को मिलती है कि शहरों में होती है, सिटी में होती है, बड़ी सिटी में होती है, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन सरपंच
साहब की थिंकिंग बहुत अच्छी लगी हमें। सरपंच साहब धन्यवाद, आपने युवाओं के लिए भी ये चीज़ सोची। जी थैंक यू। जी तो सरपंच साहब मेरा अगला मुद्दा आपसे रहेगा किसानों के ऊपर। भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका और कृषि प्रधान देश है। जो यहाँ की 70% आबादी है वो खेती पर निर्भर करती है। तो इस बार पूरे राजस्थान के अंदर जो यूरिया DAP की किल्लत देखने को मिली, किसान थे जो दर दर भटक रहे थे, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली, तो अपनी ग्राम पंचायत स्तर पे क्या सुविधा मुहैया हो पाई किसानों को? हमारे ग्राम पंचायत में खाद गोदाम है जी। और हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उससे जब जैसे भी गाड़ी आई हमने डिमांड रखी तो एक आया ट्रैक, तो सभी किसानों को 2-2 कट्टे दिलवाए। अभी पीछे भी गाड़ी आई तो सभी को किसानों को 2-2 कट्टे गांव में भी दिलवाए, बाहर से जो किसान आए उनको भी दिलवाए। यहाँ पे एक आधार कार्ड पे 2 कट्टे दिलवाए हैं। तो सरपंच साहब एक हमने और समस्या देखी है, हम जब किसानों से मिले, सर्वे किया, तो किसानों ने एक हमें समस्या बताई कि जो नियमों के अनुसार 6 घंटे लाइट आ रही है, 3 फेज की लाइट आ रही है, तो उसके अंदर भी कटौती की जा रही है। तो ऐसी कोई समस्या? नहीं, देखो अभी क्या है कि अभी पूरे राजस्थान में क्या पूरे भारतवर्ष में अभी समस्या आई थी बिजली की कटौती की, तो उस टाइम थोड़ी कटौती हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सुधरने लग रही है, हालत आ रही है लाइट टाइम से। जी। तो अपने बात करते हैं सरपंच साहब नेक्स्ट मुद्दे की ओर, जैसे कि मृत्यु भोज। जैसे कि अपने CM साहब और PM साहब ने जब पहली बार कोरोना आया था तो उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। तो अगर यहाँ की बात करें अपनी ग्राम पंचायत की, तो आज के टाइम में मृत्यु भोज का क्या स्तर है? हमारे यहाँ मृत्यु भोज पहले जो होते थे भाई वो करते 10 गाँव का 20 गाँव का, वो लगभग खत्म हो चुका है जी। ऐसा कुछ नहीं है। अब हम भी मोटिवेट कर रहे हैं, आप भाई उसमें लगाते हो, मृत्यु भोज में खाने में लगाते हो, उससे बेटर अपने स्कूल है जी। स्कूल के लिए डोनेट करो उसको, और वो स्कूल में बच्चों के काम आएगा और बच्चे आगे बढ़ेंगे हमारे। जी। तो सरपंच साहब एक प्रावधान जैसे पास हुआ है जिसके अंदर मेरा ये निजी क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जो 18 वर्ष से आयु लेके बालिकाओं की 21 वर्ष कर दी गई शादी के लिए, तो आपको क्या लगता है ये फैसला सही लिया गया? नहीं, देखो ये जो कंपलसरी नहीं होना चाहिए, हमारे गरीब तबके में है तो बच्चियों की जो 18 वर्ष है वो आयु ठीक है जी। क्योंकि गांव में देखते हैं तो भाई बच्चियों आगे आने वाली पीढ़ी में भी थोड़ा सा होता है जी, तो इनको भाई 18 ही होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब अगर अपने नेक्स्ट मुद्दे की बात करें तो चिकित्सा व्यवस्था की बात आ जाती है, तो अपने यहाँ पे किस प्रकार जैसे सुविधा मुहैया हो पा रही है चिकित्सा व्यवस्था के अंदर, उप व्यवस्था के अंदर अपने यहाँ पे उपलब्ध है या CSC PSC या कुछ ऐसा? हमारे यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध है, वहाँ पे एक ANM है और अभी एक CHO लगाई है जी। और वो CHO 24 आवर यहीं पे रहती है जी। और ANM है डेली आती है, घर घर घूमती है, कोई भी किसी को समस्या होती है काम करती है। तो परिवहन की अगर बात करें तो परिवहन की यहाँ क्या व्यवस्था है? परिवहन की सबसे बड़ी कमी है हमारे यहाँ पे, किशनगढ़ वार्ड से कोटकासिम रेवाड़ी जाने के लिए कोई साधन ही नहीं मिलता है। पूरे दिन में एक बस आती है, एक चक्कर लगाती है, लोग परेशान होते हैं, निजी साधनों से भी परेशानी होती है। ऑटो चलते हैं, ऑटो में एक ऑटो की कैपेसिटी 5 लोगों की, वो 15-15, 20-20 बैठा लेता है, दुर्घटना की आशंका रहती है जी। बिल्कुल। तो परिवहन की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। तो परिवहन विभाग भी सर आज आपको देख रहा है, क्या मांग करना चाहते हो परिवहन के लिए? मैं परिवहन विभाग से डिमांड करूँगा कि यहाँ पे भाई हर आधे घंटे में भाई बस का संचालन, रोडवेज बस का संचालन किया जाए। पहले जैसे ग्रामीण बसें चलती थी उनको पुनः चालू किया जाए जी। तो सरपंच साहब मेरा लास्ट मुद्दा आपसे रहेगा समय को देखते हुए कि जो आपके 1.5 साल पूर्ण हुआ है, इसके अंदर क्या कुछ विकास कार्य आपने करवाए हैं, किस प्रकार के विकास कार्य हो पा रहे हैं, किस प्रकार कार्य प्रगति पे हैं अपने यहाँ? विकास कार्य मैंने बहुत से कार्य कराए। मैंने पूरे गाँव में JJM के तहत पाइपलाइन डलवा दी गई है, सीवर लाइन डलवा रहा हूँ। मेरा क्या है कि पहले सबसे पहले पानी की निकासी, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था हो जाए, उस पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए, उसके बाद रोड बनवाएं। तो क्या है कि रोड काफ़ी टाइम तक चलते हैं, मान लो आज बन रहे हैं फिर टूट रहे हैं, यही चलता आ रहा है काफ़ी टाइम से। अपन देखते हैं कि बनाते हैं, तोड़ देते हैं, निकासी नहीं होती। अपना सबसे पहले पानी की निकासी के लिए मैं पहले सीवर लाइन डलवा रहा हूँ, उसके बाद इंटरलॉकिंग करवा रहा हूँ। मेरे गांव में भी रनिंग में काम चल रहा है इंटरलॉकिंग का। पड़ोस की मेरी पंचायत का गांव है रानी आवास जी, उस गांव को मैंने आदर्श गांव बना दिया है। पूरे गांव में कहीं भी ओपन पानी नहीं, पूरे गांव में सीवर लाइन है, पूरे गांव में कोई भी एक छोटी सी गली बाकी नहीं है कि जिसमें इंटरलॉकिंग टाइल नहीं हो, पक्का रोड। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सरपंच संघ के अध्यक्ष जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के मुद्दे और मसलों के बारे में बातचीत की हमसे। तो सरपंच साहब आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज चैनल।